आ गई मेरी जनाब 2,60,000 के करीब। अच्छा, अब इसके अंदर से एक्सपेंसेस निकाल लिया हमने। एक्सपेंसेस कितने हैं? $2,48,000 के करीब, क्योंकि हमने देखा ना कि प्रॉफिट $11,826 है, तो ये 260 में से 11,000 हमने प्रॉफिट के अलग कर दिए, तो तकरीबन उतना ही पैसा आएगा ना, जो 2,48,000, जो कि बेसिकली आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी है, एक्सपेंस के अंदर आपके दूसरे लवाजमात, अमेजोन के खर्चे भी, सब कुछ है। तो जनाब ये आ गया करंट पीरियड का एक्सपेंस आपका। इसमें FBA फीस सिर्फ $57,000 की चार्ज हो गई है। अब आप ये देखेंगे FBA फीस के अंदर शामिल है, फॉर एग्जांपल जो फुलफिलमेंट की फ़ीस है, जो अमेज़ॉन पिक पैक एंड शिप कर रहा है, वो शामिल है, वो तमाम इसके अंदर फ़ीस शामिल हो गई है। रिफ़ंड कितने के हुए हैं? $5,300 की जनाब रिफ़ंड्स हो गए। इसके बाद रेफरल फ़ी तकरीबन 15.52 एवरेज परसेंट के हिसाब से चार्ज हुई हुई है $38,000 प्लस में। ठीक है, स्टोरेज फ़ीस के ऊपर लगी है $760 की। लॉन्ग टर्म स्टोरेज फ़ी लगी हुई है। इसके बाद अदर फीस आ रही हैं। अब अदर फीस क्या है? इसमें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, आप उसके ऊपर जब क्लिक करेंगे, सॉरी माउस ओवर करेंगे, तो आपको दिखा देगा शिपिंग चार्जेस, अमेजॉन सब्सक्रिप्शन फ़ी, FBA इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन फ़ी, सर्विस फ़ी एक्सक्लूडिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, डिस्पोजल आइटम फ़ी। तो ये तमाम फ़ीसें मिला जुला के इसने बेसिकली $2,457 का यहाँ पे एक्सपेंस शो कर दिया है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जनाब हमारी $1,43,000। तो $1,43,000 की इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, इसके अंदर $1,40,000 है। इसके बाद शिपिंग टू FBA $3,000 है हमारी। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं छोटा सा एक एरो बना हुआ है और वो उसके अंदर सारी चीज़ें वो कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी इसके अंदर शिपिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ जाती हैं और आप इसको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो एक 3 बड़े बड़े कार्ड्स की शक्ल में ये आपको दिखा रहा है कि ये सारा आपका एक वो हो जाता है इसमें। ठीक है, अब ये ऑर्गेनिक सेल्स हैं सारी। आपको इसके अंदर हमने कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चलाया था। अगर एडवर्टाइजिंग हम चलाते, PPC चलाते, तो फिर ये उसकी भी सेल्स, आकोस्ट सब कुछ यहाँ पे दिखा देता। ठीक हो गया। अच्छा जी, सेल्स फनल है। इसके अंदर ये आपको बता रहे जी करंट पीरियड में पेज व्यूज़ आपके आए हैं 2,06,000। इसके बाद सेशंस 1,33,000 और ऑर्डर्स हमारे 8,040। ठीक है, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले भी कर दी हैं उसने टेक्स्ट बेस में। ये आपको समझने के लिए है कि कितने पेज व्यूज़ और कितने सेशंस लग रहे हैं उन आइटम्स के ऊपर। चूँकि होलसेल करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा पेज व्यूज़ की या सेशंस की इतनी ज़्यादा इस पर परवाह नहीं करते होते, क्योंकि आइटम हमारा अपना ब्रांड का तो नहीं है ना, ब्रांड तो कोई और है, तो इसलिए हम इसकी परवाह नहीं करते कि कितने लोग उसके ऊपर आ रहे हैं। हम तो जब आइटम को सेलेक्ट कर रहे हैं तब हम ये चीज़ देखते हैं कि हमारे जिस चीज़ के ऊपर हम काम करें, आया वो बहुत अच्छा सेल होने वाली है या नहीं है, हम उसमें प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं, कंपटीशन कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। अब ये आपको अलग अलग पे आउट्स भी दिखा रहा है इसके अंदर। ये पे आउट अमेजोन ने किया है मार्च की 17 को $64,000 का। ठीक है, इसमें तो अभी पे आउट हुआ ही नहीं है कोई। यहाँ पे पे आउट दिखा रहा है मार्च 3 को $75,000 का। तो ये इतना पे आउट हमारे पास आ रहा है इससे बेसिकली। ठीक है, और ये लास्ट पे आउट आपको दिखा रहा है $95 का। फॉर वट एवर रीज़न ये पे आउट के अंदर ज़्यादा अमाउंट नहीं पे किया अमेजोन ने। अच्छा, अब देखें ये आपको पिछले पूरे कोई एक साल का डेटा यहाँ पे हमें दे रहे हैं। ठीक है, पिछले साल ये अकाउंट क्या पोजीशन में था, ये एक बड़ा अच्छा ओवरव्यू है, जिससे आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपका अकाउंट पिछले पूरे 12 महीने में कैसा परफॉर्म करता हुआ आया है। ठीक है, अब इसमें हम ये देख रहे हैं कि जनाब टोटल सेल्स हमारी हुई हैं $1.5 की। ये पिछले साल मार्च की बात है। ठीक है, FBA सेल्स आ गया, उसमें FBM सेल्स आ गया, सब कुछ यहाँ पे मिला जुला के वो दिखा रहे हैं। अच्छा, जो 2 लाइनें हैं आपकी, एक है ग्रीन बार है, उसमें वो सेल्स का फिगर दिखा रहा है, और उसके बाद वो ऑरेंज बार जो है बेसिकली उसमें वो आपको कॉग्स दिखा रहा है, यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बाकी इसके अलावा टोटल रिफंड्स भी आ रहे हैं जो नीचे हैं, आपको बहुत ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो रहे। FBM सेल्स और FBA सेल्स का ग्रीन और डार्क ग्रीन का है, तो इतना ज़्यादा वो भी फ़र्क वाज़ेह नहीं होगा। टोटल प्रॉफिट कौन सा है? टोटल प्रॉफिट जनाब ये एक लाइन चल रही है, आपको नज़र आ रही होगी, मैंने इनेबल डिसेबल की हुई है, तो ये देखें अब आपको ये लाइन नज़र आ गई, तो ये टोटल प्रॉफिट की लाइन है। तो प्रॉफिट भी आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्वांटिटी भी नज़र आ रही है, कितने यूनिट सेल हुए हैं, ये सारा आपको पूरा ग्राफ की शक्ल में नज़र आ रहा है। आप माउस हवर करते जाएं। अच्छा, अच्छी बात ये कि आपको ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी नज़र आ जाता है, ताकि उससे परसेंटेज पता चलता है कि ईयर ऑन ईयर आप कितना ग्रो कर रहे हैं।
इसमें टोटल प्रॉफिट अगर अगर मैं सितंबर 2023 देख रहा हूँ तो सितंबर 2023 में प्रॉफिट बना है हमारा $13,000 का इस अकाउंट के ऊपर। इसी तरीके से आप देखें कि ये हमें दिखा रहा है जुलाई 2023 में 22,476, 8,000 तो रिफंड था। तो ये इतना सब कुछ रिफंड वगैरह करने के बाद भी ये अकाउंट एक अच्छी पोजीशन में है और ये होलसेल का बिजनेस इसके ऊपर हो रहा है। थोड़ा बहुत बीच में हो सकता है आर्बिट्राज भी हो रहा हो, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये ज़्यादातर सारा होलसेल पे है। मार्केट प्लेस अभी कनेक्टेड जो है वो अमेजॉन यूएस है। अगर मैं कनाडा, मैक्सिको और ब्राज़ील वगैरह कनेक्ट करूंगा तो वो सारे भी यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ लेफ्ट साइड पे मुझे ऑप्शन देता है कि मैं इसको चेंज कर सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर ये कॉर्नर लेफ्ट साइड के ऊपर ऑप्शन देता है कि मैं इसको अकाउंट को चेंज भी कर सकता हूँ। अच्छा, स्टोर ओवरव्यू के अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पर, अच्छा ये टॉप सेलिंग एसकेयूज भी दिखाता है। वैसे फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने इसको हाइड किया हुआ है, अलबत्ता आपको दिखा देगा यहाँ पे। दूसरी बात, यहाँ पे एक चीज़ आ रही है सेल्स ऑर्डर हीट मैप। अब ये हीट मैप का क्या फ़ायदा है? हीट मैप का ये फ़ायदा होता है कि ये आपको बताता है कि सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स आपको कहाँ से आ रहे हैं, कौन से स्टेट से आ रहे हैं। ठीक है, आप देखें टॉप 5 स्टेट्स है कैलिफोर्निया, 39,000 तकरीबन $40,000 की सेल्स आपकी पिछले 30 डेज में कैलिफोर्निया से हुई है, फिर न्यूयॉर्क से हुई है, फिर टेक्सास से हुई है, फिर फ्लोरिडा और फिर न्यू जर्सी। और भी स्टेट्स हैं, आप यहाँ पे सारे देख सकते हैं। वो तो पूरा यूएस का मैप दिखा रहा है आपको, लेकिन अलबत्ता समझने वाली बात यह है कि टॉप 5 आपके स्टेट्स कौन से हैं जहाँ से सेल्स आपको आ रही हैं। हो सकता है कि आपको ये अंदाज़ा हो कि जी आपकी क्या इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा कैलिफोर्निया में पड़ी है कंपेयर टू दूसरों के मुकाबले में। अगर ऐसा है तो फिर आपको एक बात समझ आ जाएगी कि अच्छा ठीक है, कैलिफोर्निया में इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा इसलिए मुझे ऑर्डर्स आ रहे हैं, या फिर कोई ऐसी भी प्रोडक्ट्स होती है जो स्पेसिफिकली उस स्टेट के अंदर ज़्यादा बिकती हैं, तो वो भी एक कंडीशन हो सकती है इसके अंदर। राइट साइड के ऊपर आपको एसकेयू स्टेटस बता रहा है। टोटल हमारे एसकेयूज हैं जनाब तकरीबन 4,000 के करीब हैं। इसमें प्राइसिंग इनेबल्ड यानी कि इन एसकेयूज की प्राइसिंग इनेबल्ड हुई हुई है। प्राइसिंग इनेबल्ड इन स्टॉक, ये इन स्टॉक एसकेयूज हैं जिनकी प्राइसिंग भी इनेबल्ड है, वो 193 हैं। ये लास्ट 24 आवर्स का डेटा हमें बता रहा है। बाय बॉक्स ओनरशिप बता रहा है 91 बाय बॉक्स ओनर एसकेयू, यानी कि ऐसे एसकेयूज 91 है जिसमें हमारे पास इस वक्त बाय बॉक्स है। 193 की प्राइसिंग मॉनिटरिंग हो रही है। टोटल एक्टिव एसकेयूज जो है प्राइसिंग के साथ वो इसमें 1600 आ रहे हैं। ओवरऑल हमारे पास 3,900 है, लेकिन इन 3,962 में से 91 एसकेयूज ऐसे हैं जिसमें इस वक्त हमारे पास बाय बॉक्स मौजूद है। ठीक है, 99 एसकेयूज ऐसे हैं जो बाय बॉक्स की चेज में लगे हुए हैं। चेज में लगे हुए से मुराद ये है कि वो बाय बॉक्स की वो अपनी रीप्राइसिंग कर रहे हैं और बाय बॉक्स के बहुत करीब हैं। इसका मतलब वो बता रहे हैं 99 है। 6 ऐसे हैं जिसके ऊपर बाय बॉक्स सप्रेस हो चुका है। अब आपको ये देख रहे हैं कि बाय बॉक्स सप्रेस क्यों हुआ है और आपको उसके ऊपर क्या एक्शंस लेने की जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। प्राइसिंग एक्टिविटी यहाँ पर आ रही है जनाब 9,600 प्राइसिंग डिसीजंस, यानी कि प्राइस जो मॉनिटर करते वक्त वो चेंजेस करता है उसको वो डिसीजंस कहता है। इसके बाद है मिनिमम प्राइस चेंज हमारा 7,100 दफा हुआ है और इंक्रीज सेल्स प्राइस हमारा 4,948 यानी कि 5,000 के करीब टाइम्स हमारे प्राइस के सेल प्राइस के इंक्रीज हुए हैं, इंक्रीमेंट। इसके बाद आपकी देखें एफबीए की स्टोरेज फी बता रहा है, ये आपकी मंथ ऑन मंथ लगी हुई है कि पिछले महीने आपको सितंबर में कितनी एफबीए की फ़ी लगी थी, पिछले साल। तो सितंबर 2023 में आपकी एफबीए फीस लगी है तकरीबन $1,100 के करीब। उसके बाद अक्टूबर में वो बढ़ी है $3,600 के करीब, फिर ये नीचे घटना शुरू हुई है। कैसे हुई है, क्यों हुई है, अब आपको ये रिपोर्ट्स निकाल के देखना पड़ेगा कि जनाब क्यों इतनी ज़्यादा फीस मेरे ऊपर अप्लाई हो रही है, मैं क्यों इतने ज़्यादा पैसे भर रहा हूँ, क्या मेरी आइटम्स बहुत सारी हैं, क्या मेरी आइटम्स बिक नहीं रही हैं, क्या ऐसा इन्वेंट्री पड़ी है जो फंस रही है। तो आपको वो चीज़ें चेक करना ज़रूरी होती है इसके अंदर। इसके बाद एफबीए इन्वेंट्री मॉनिटरिंग हमारे पास ये हो रही है, ये हम पहले भी उसमें से देखते हुए आए हैं, लेकिन फिर भी क्विक समझ लेते हैं यहाँ पर कि एफबीए इन्वेंट्री में हमारे पास बता रहा है अवेलेबल एज ऑफ मार्च 13 को, ये बता रहा है अवेलेबल 5,391 यूनिट्स पड़े हुए हैं। इनबाउंड में 2,950 यूनिट्स आ रहे हैं। एफसी ट्रांसफर यानी कि जो अमेजॉन के फुलफिलमेंट ट्रांसफर हो रहे होते हैं वहां पे 2,312 हैं और अनफुलफिलेबल 291 है। इसका मतलब क्या हुआ कि 291 ऐसे यूनिट्स हैं जो या तो वापस आ गए हैं या वेयरहाउस डैमेज हो गए या व्हाट्सएवर कोई रीजन हुआ है। अगेन ये बता इसलिए रहा है ताकि आप इसको रीइंबर्समेंट में भी क्रॉस चेक कर सकें कि ये अनफुलफिलेबल क्यों है, क्या हमने गलत भेजी है इन्वेंट्री, क्या डैमेज इन्वेंट्री हमने भेजी है या अमेजॉन ने डैमेज कर दी है या कस्टमर ने डैमेज करके भेजी है, तो फिर तो अमेजॉन जिम्मेदार होगा, तो आपको फिर उसकी रीइंबर्समेंट लेनी पड़ेगी। तो ये फायदा आपको वहां पे मिलेगा। तो इसलिए ये समझने की बात होती है। अब यहां पर देखें कि इनबाउंड के अंदर कुछ कम हो गई हैं, कमी बेशी रोज कुछ ना कुछ इनबाउंड के अंदर चीजें आ रही हैं इस अकाउंट के ऊपर, और अवेलेबल का भी इन्वेंट्री का स्टॉक चेंज भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ये है जनाब आपका डैशबोर्ड ओवरव्यू।
रीइंबर्समेंट को हम पहले तो स्टडी कर लेते हैं कि रीइंबर्समेंट के ओवरऑल क्या क्या मसले मसाइल आते हैं इसमें। तो अब ये आपका पेज है, आपको बता रहा है जनाब कि दो रीइंबर्स्ड इन्वेंट्री है, दो हो गई है, ठीक है। 177 पोटेंशियल रिकवरी। अब पोटेंशियल, और ये लास्ट 18 मंथ्स तक आप इसको कर सकते। याद रखिएगा कि अगर 18 मंथ से ऊपर आपका निकल चुका है टाइम, तो उससे पहले वाले को आप रिकवरी यानी कि नहीं कर पाएंगे। तो जो 18 मंथ्स का है बस वही कर सकते हैं। इसीलिए ये सॉफ्टवेयर आपको काम आते हैं, क्योंकि ये आपको खुद ही बता रहा। अब ये देखें 177 पोटेंशियल रिकवरी आपको बता रहा है। इसका मतलब मुझे तो पता ही नहीं है कि जनाब ये 177 एरियाज हैं जहां पे मेरी पोटेंशियल रिकवरी, और कितना अमाउंट है $11,000 का। अब जनाब मैंने ये $11,000 पे कोई कभी परवाही नहीं की थी, मुझे पता ही नहीं था कि ये इतने मेरे पैसे निकलते हैं। पिछले 18 महीनों के अंदर कब कब कुछ कुछ ऐसे कांड हुए हैं, अमेजॉन ने मुझे वो पैसे रिफंड नहीं किए हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, अब ये पोटेंशियल है। अब देखें ये ग्राफ में भी बता रहा है कि ये इतना इतना है, किस चीज़ का है। फॉर एग्जांपल सितंबर 2023 के अंदर वो कहता है टोटल रीइंबर्स अमाउंट $8,700 था, रीइंबर्स क्वांटिटी ये था, ये इतना इतना आपने रीइंबर्स हमने करा दिया है। तो ये बेसिकली अपना वो मामला बता रहा है सारा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पर आ रहा है ये सारे रीजंस हैं। देखें लॉस्ट वेयर हाउस, डैमेज वेयर हाउस, ये यानी ये टोटल रीइंबर्स्ड अकाउंट है, यानी कि ये हो चुका है, ठीक है। तो टोटल रीइंबर्स हो चुका है। ये लॉस्ट इनबाउंड, डैमेज इनबाउंड, कस्टमर सर्विस इशू, कस्टमर रिटर्न, रीइंबर्स पर रिवर्सल, ये सारे मामला इसके अंदर रीजन शामिल थे, जिसका टोटल लबोलबा बना था $8,704। अब $8,704 की बात हो गई। अब यहाँ पे ये सारे केसेस आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। अब ये केसेस के अंदर हमें ये देखना है कि ये सारे अप्रूव हुए हुए केसेस हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये सारा डाटा भी हमें दिखा रहा है, टोटल अमाउंट भी बता रहा है। $36 इसका था, $41। अब बाज़ वक़्त कुछ लोगों के लिए बहुत छोटी छोटी अमाउंट होती है, लेकिन ऑल टुगेदर जब आप इसको एक्यूमुलेट करते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। अच्छा, यहाँ देखें आपको राइट साइड पे आ रहा है क्रिएटेड बाय अमेजॉन। तो यानी कि ये अमेजॉन ने खुद ही रीइंबर्स कर दिए हैं। अमेजॉन, जैसे हम कहते हैं ना कि जी वो तो सिस्टम है, उनके सिस्टम के अंदर वो चल रहा है ये एक चीज़, और वो सिस्टम के तहत ऑटोमेटिकली केस क्रिएट करता है और आपको रीइंबर्स कर देता है। अच्छा, कुछ जगह पे अधर आ रहा है। अधर का मतलब ये है कि ये सेलर ने खुद से, यानी कि आपने या मैंने खुद से अमेजॉन को कांटेक्ट किया होगा और हमने उससे इसको वो करवाया। अब ये देखें लॉस इनबाउंड, तो जब हमने केस को ओपन किया कि भाई हमारी इन्वेंट्री गुम हो गई है, आप बताएं $697 की टोटल अमाउंट थी। अब ये बता रहा है अप्रूव्ड स्टेटस है, इसका मतलब अमेजॉन ने ये पैसे हमें अप्रूव करके दे दिए। लॉस इनबाउंड में अमेजॉन ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपनी, ठीक हो गया। अच्छा, जहाँ पे आप देखें कि हमने अदर में देखेंगे ना, तो यहाँ पे केस आईडी भी आ रही है, वरना बाकी सब में केस आईडी नहीं आ रही। यानी कि अमेजॉन ने उसको ऑटोमेटिक रिफंड कर दिया, केस वगैरह हमें खुलवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो ये एक अच्छी बात होती है अमेजॉन के केस में। बट यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर देखें, अब ये $266 का केस हमने लॉस इनबाउंड ही है सारे, 440, 290, 260, 208, इस तरह ये सारे केसेस हमने ओपन करवाए हुए हैं जो अमेजॉन ने लॉस इनबाउंड में हमें अप्रूव भी कर दिए हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज के अंदर अब आप देखें कि एक अमेजॉन आ रहा था, एक अधर आ रहा था, यानी कि हम सेलर खुद थे। लेकिन अब आ रहा है एवा। ईवा का मतलब क्या हो गया कि ये वाला केस ईवा ने ओपन किया है और उसने फॉलो अप भी किया है। ये देखें यहाँ पे केस आईडी भी आ रही है इसकी, लॉस्ट वेयर हाउस इसका स्टेटस आ रहा है, और ईवा ने ये केस ओपन किया। अच्छा, स्टेटस है यहाँ पर भी अप्रूव्ड, यानी कि अमेजॉन ने ये वाला रिफंड अप्रूव कर दिया। बेशक सिर्फ $35 का, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन किया है। इसी तरह $36, $36, $36 ये वाले केसेस भी, लॉस्ट वेयर हाउस, डैमेज वेयर हाउस, डैमेज वेयर हाउस, ये अप्रूव करवाए हुए। इसी तरह यहाँ पर देखें $21 में ये अप्रूव कराए हुए। अब ये वाला पेंडिंग आ रहा है, ये वाला भी पेंडिंग आ रहा है। इसका मतलब अमेजॉन ने अभी तक इसको अप्रूव नहीं किया या जवाब नहीं दिया, जो भी इनका मामला होगा। 25 तारीख को मार्च की ये केसेस ओपन हुए हैं, तो अभी बहुत रिसेंट ही है। इस तरह से ये 25 तारीख का केस है, ये अप्रूव हो गया। $24.91 डैमेज वेयर हाउस का इसमें केस ईवा ने ओपन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि बहुत सारे ऐसे इसमें केसेस होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम इनका ख्याल रखें, और ये हमारे अपने पैसे हैं, आपके हलाल की कमाई के पैसे हैं, तो आप क्यों ज़ाया करेंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो रीइंबर्समेंट बेसिकली इसलिए इतना ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंस लगी कि मैं खुद देख रहा था कि हमारे अपने अकाउंट्स में बहुत सारे ऐसे अमाउंट्स थे, जो नंबर्स थे, डॉलर्स थे, जो हमने अमेजोन से रिकवर ही नहीं किए, क्योंकि हमें ख्याल ही नहीं था उसका कि अच्छा जी ये, क्योंकि हम इतने बिजी होते हैं सोर्सिंग में, कंपटीशन मॉनिटरिंग में, प्राइसिंग में और दूसरे सारे मामलात में, कि हम इस तरफ ध्यान ही नहीं दे
पाते बाज़ औक़ात। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ का खास ख्याल रखें, और इस तरह के सॉफ्टवेयर से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपका ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, तब जहाँ पर भी पैसे निकलने हुए वो पैसे आपको खुद ही ये ईवा निकलवा के देगा। अच्छा, इसके बाद आते हैं रीइंबर्समेंट रिक्वेस्ट के ऊपर। तो ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास फीचर्स और ऑप्शंस मौजूद हैं। ये कहता है जनाब के प्रोडक्ट की, ये हमें डिटेल्स भी दिखा रहा है यहाँ पे, इसके अंदर ये सारी रिक्वेस्टेड डली हुई हैं कि इसके अंदर क्या मसले मसाइल हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और होती है बाज़ औक़ात के कोई इन फुलफिलमेंट की फ़ी का मसला आता है कि जो अमेज़ॉन फुलफिलमेंट फ़ी चार्ज कर रहा है वो एक्चुअल नहीं होती है, तो उस लेवल पे भी ये मॉनिटरिंग ईवा उसकी करता है। तो अगर एक आइटम है, कोई छोटा प्रोडक्ट है, लेकिन उसके ऊपर फुलफिलमेंट फ़ी कोई इतने बड़े प्रोडक्ट की लग रही है, तो वो गलत है ना, आपके साथ आपके प्रॉफिट्स में से कट रहा है सारा कुछ, तो इसलिए ईवा उसको मॉनिटर करता है, और अगर उस प्रोडक्ट के साइज़ के मुताबिक उसकी फ़ी नहीं लगनी चाहिए तो ये उसको भी एडजस्ट करवाता है अमेज़ॉन से केसेस वगैरह ओपन करके। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी सेलर्स और जो इंग्लिश इतनी ज़्यादा नहीं बोल पाते या वो हेजिटेंट होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा एक ये ऑप्शन है कि वो उनको ईवा पे छोड़ दें, बोलें जी करो मत्थे लगो खुद ही इनके, तो ये खुद ही मत्थे लगते रहेंगे और इसको अल्टीमेटली ये अमेज़ॉन से आपको अप्रूवल लेके दे देंगे। अच्छा, तो हम आ चुके हैं इस वक्त इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सेक्शन में इसमें, और हमें ये देखना है कि हम क्या काम इसमें कर सकते हैं और ये हमें कैसे फ़ायदा देगा। सबसे पहले तो आपके पास ये लेफ़्ट साइड में बता रहा है कि जनाब इन स्टॉक कॉस्ट आपकी क्या है, यानी कि ये बता रहा है कि अमेज़ॉन FBA में इस वक्त $1,06,000 की इन्वेंट्री हमारी मौजूद है, जो कि हमारी बाइंग कॉस्ट है, ठीक है। इसके बाद ये कह रहा है इनबाउंड कॉस्ट, यानी कि $58,500 की इनबाउंड भी लगी हुई है, यानी कि मैंने इतनी इन्वेंट्री सप्लायर से परचेस करके चला चुका हूँ, इतने अमाउंट की इन्वेंट्री की शिपिंग प्लान बना चुका हूँ अमेज़ॉन में, ये वहाँ से बेसिकली हमें उठा के और ओवरऑल एडजस्टमेंट्स में दिखा रहा है। तो मेरे पास 1,06,000 का माल पड़ा हुआ है और $58,000 का पीछे से और भी आ रहा है, तो अब टोटल मेरी इन्वेंट्री कॉस्ट क्या हो गई, तकरीबन 1,64,000 रुपये, ठीक है, $1,64,000 की मेरी इन्वेंट्री इस वक्त मेरा पैसा इसमें लगा हुआ है। इसके बाद कह रहा है फुल रिप्लेनिशमेंट अमाउंट। अब ये जब आप कहते हैं कि जो ऐसी रिप्लेनिशमेंट करनी है, जो नया स्टॉक और ज़रूरत है, उसकी अमाउंट ये बता रहा है सजेस्टेड $2,00,000 की और ज़रूरत है इन्वेंट्री की। तो अब वो एक अलग बात है कि मैं पैसे इतने कहाँ से लाऊंगा, कैसे करूंगा, वो एक डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, किसका कितना बड़ा बिजनेस बना हुआ है वो उसके ऊपर है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस अकाउंट के ऊपर जो मामला चल रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है प्रोडक्ट हमें ब्लर करनी पड़ती है, यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स डिस्प्ले नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा आप देखें कि ये एवरेज ROI 60 डेज़ का क्या बता रहा है। 60 डेज़ के अलावा आपको 10 डेज़ पर भी है, 30 डेज़ पर भी है और पूरे 60 डेज़ के। तो अब फॉर ये इम्पैक्ट होता है यहाँ से। तो जैसे ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है फुल रिप्लेनिशमेंट लेवल डेज़ और रिप्लेनिशमेंट फोरकास्ट लेवल डेज़ या स्टॉक आउट अलर्ट। तो अब ये मैंने कहा फुल रिप्लेनिशमेंट कर दो और सैमुलेट कर दो। सैमुलेट का मतलब ये हो गया कि आप इसको कहते हो मुझे अजम्पशन करके दिखाओ, तो इसने अजम्पशन करना शुरू कर दी हुई है। अब ये देखें आपको ये थोड़ा सा आगे बढ़ा के बता देगा सबको, ये करेगा कुछ नहीं, बस कलर चेंज करेगा, लेकिन एंड ऑफ द डे ये बता रहा है कि $2,00,000 की ये वही अमाउंट है जो पहले वहाँ पे हमें नज़र आ रहा था। अब अगर मैं इसको कहता हूँ कि जी रिप्लेसमेंट फोरकास्ट की रिप्लेनिशमेंट फोरकास्ट, तो फोरकास्ट के दिन जाओ तो ये बेसिकली 30 डेज़ के ऊपर चलेगा, यानी कि अभी एक महीने का जो रिप्लेनिशमेंट फोरकास्ट है ये उसके ऊपर हमें बताएगा कि $64,000 की इन्वेंट्री हमें अभी फौरी तौर पर चाहिए अगले 30 डेज़ के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है, 30 डेज़ की सेल्स जनरेट करने के लिए। अगर हम अगले 10 दिन की बात करें तो फिर यहाँ पर आप थर्ड वाला ऑप्शन स्टॉक आउट के ऑप्शन सेलेक्ट करोगे कि अगर हम स्टॉक आउट से बचने के लिए अभी जो फौरी तौर पे इन्वेंट्री चाहिए तो वो चाहिए $14,000 की, $14,600 की, जो कि अगले 10 दिन तक चलेगी। बेसिकली 10 दिन का मार्जिन इसलिए रखा जा रहा है कि 10 दिन में हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारी जो इन्वेंट्री अगर किसी सप्लायर से चल पड़ी है तो वो 10 दिन के अंदर अंदर पहुंच जाएगी और अमेज़ॉन उसको चेक इन करना शुरू कर देगा। ये उस मुनासबत से सोच के हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये आपके पास एक अंदाज़ा आपको मिल जाता है इससे कि आप इसमें क्या क्या काम अपने करना है, आपको किस तरीके से ये देखना होगा कि फुल रिप्लेनिशमेंट कितना है, रिप्लेनिशमेंट 30 डेज़ का कितना है, 10 डेज़ का कितना है, और ये अकाउंट
अकाउंट टू अकाउंट लेवल पे भी चेंज होते हैं, यानी कि अगर हो सकता है आपका अभी अकाउंट छोटा होगा, बहुत ज़्यादा सेल्स उस पर नहीं होंगी, तो ये नेक्स्ट 2 मंथ्स तक की सेल्स आप रिप्लेनिशमेंट आपको सजेस्ट नहीं करेगा, फिर ये आपको 30 डेज़ की या उससे कम की रिप्लेनिशमेंट सजेस्ट करेगा। अभी तो ये अकाउंट बड़ा है तो इसलिए ये दो महीने की इसमें रिप्लेनिशमेंट वो कर रहा है सजेस्ट। अच्छा, एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं यहाँ से अगर आप चाहें, तो ये सारा SKU बेस्ड आपको रिपोर्ट पूरी मिल जाएगी और ये यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद जनाब हम चलते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। अब आप देखें कि एक हेल्थ रिपोर्ट है, हेल्थ रिपोर्ट इसकी देख लेते हैं कि ये इसमें हमें क्या बताता है। तो ये आइटम्स हैं। अब ये देखें, पहली मैंने ऐसे ही हेल्थ के लिए 3 कैरेक्टर्स लिखे थे ताकि ये कुछ भी उठा के ले आए अभी फ़िलहाल। तो ये सारे इनबाउंड मुझे दिखा रहा है, वर्किंग शिफ्ट और ये सब चीज़ें आ गई हैं। इसके बाद ये मुझे इन्वेंट्री की एज भी दिखा रहा है, इसके बाद ये स्टोरेज की टाइप भी दिखा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि आपको ये बताता है कि अभी जो इन्वेंट्री आपकी इनबाउंड में है उसके अंदर क्या हालात हैं। अवेलेबल आपके 200 यूनिट्स, 199 यूनिट्स अवेलेबल हैं, ये पहली प्रोडक्ट जो आपको नज़र आ रही है। इसके बाद इसकी क्वांटिटी 4 यूनिट्स अभी भी रिसीविंग में है, ठीक है। यानी कि ये अभी रिसेंटली आई होगी, कुछ इन्वेंट्री अमेजोन ने लोड कर दिए, 4 यूनिट्स रह गए हैं, तो वो आपको यहाँ बता रहे हैं। इसी तरीके से आपके पास ये वाली इन्वेंट्री है, जैसे इसमें देखें कि आपको बता रहा है कि जनाब 156 ऑलरेडी मौजूद है और इसके अलावा ये यहाँ पे आपको मुझे बता रहा था, ये पेज खैर रीलोड हो गया, चेंज हो गया क्लिक करने पे, चले कोई नहीं। तो इसके अब आप देखें, इसका ये यहाँ पे मुझे पेट सप्लाईज के अंदर रैंक भी बता रहा है इस आइटम का, इसकी डिमेंशंस भी मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसका प्रोडक्ट का नाम भी आ गया, SKU भी आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। अब हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि जनाब हमारी इन्वेंट्री के जो सेल्स और जो मूवमेंट है वो कैसे हो रही है, ठीक है। ये हमें एक अच्छी बात क्या हो रही है कि अब ये बता रहा है ट्यूसडे 12 मार्च को, मैं एक डेटा आपको देके बता रहा हूँ। तो बाय बॉक्स प्राइस था इसका $57.64, मेरे सेल्स प्राइस थे 57.64, ठीक है। इसके बाद था मिनिमम मैक्सिमम, मेरे प्राइस भी बता रहे जो मैंने सेट किए हुए, ये भी मैं आपको समझाऊंगा कि मिनिमम मैक्सिमम प्राइस कैसे सेट करते, प्राइस कंपटीशन कैसे होता है। अच्छा, कंपेटिटर 1 के कंपेटिटर, एक कंपेटिटर, पहला कंपेटिटर आपका है $60.99, दूसरा कंपेटिटर FBM में है $75 पे लगा के बैठा है। ये बात हो रही है 12 मार्च की, ठीक है, हो गया। अब अभी की हम बात करें ये वाले पेज की, तो यहाँ पे आप देखें कि योर सेल्स प्राइस $63.70। अब ये रेड करके बता रहे, क्यों रेड करके बता रहे? ये कह रहा है कि जनाब बाय बॉक्स पे प्राइस नीचे आ गया है, $60.99 के ऊपर आ गया। और वो कौन है? कंपेटिटर 1 है आपका, कोई एक कंपेटिटर है, उसके प्राइस है FBA के $60.99, इस वक्त उसने बाय बॉक्स ले लिया है, ये आपको यहाँ पे अलर्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये जो भी प्रोडक्ट है इसमें कहता है कि वैसे आपकी बाय बॉक्स की ओनरशिप 91 डेज की रही है इसमें ओवरऑल, जो भी बता रहा है, ठीक है। 71 प्राइसिंग डिसीजंस, इसका मतलब 71 टाइम्स आपने, या ऑटोमेटेड जिस तरह भी प्राइसिंग चेंज हुए। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है जिससे आपको पता चल रहा है कि जनाब ये पिछले वक्तों में प्राइस मेरी किस तरह से ऊपर नीचे हो रही है और उस आइटम के ऊपर दूसरे लोग वो प्राइसिंग कैसे लेके चल रहे हैं। यानी कि हमें प्राइस और कंपटीशन एनालिसिस करने में इस सेक्शन से बड़ा फायदा हो रहा है। इसके बाद आप आ जाएं ऑर्डर एंड इन्वेंट्री पे। तो अब ये हमें बता रहा है कुछ यहाँ पे ऑर्डर एंड इन्वेंट्री हुई भी है, ये बता रहे 30 डेज की इन्वेंट्री एज है इसकी 241 यूनिट्स अभी तक की, और डेट इसके अंदर आ रही है 25 मार्च की, ठीक हो गया। इसके बाद आप कहते हैं प्रॉफिट एनालिटिक्स। अब इस प्रोडक्ट के प्रॉफिट एनालिटिक्स हम कर रहे हैं डेट स्पेसिफिकली। तो डेट स्पेसिफिकली हमें ये बता रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो अब ये राइट साइड पे देखें मुझे बता रहा है इसके अंदर के सेल अमाउंट रिफंड यूनिट्स 2 हैं, ये रेड में आ रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये रिफंड हुए हुए, ठीक है। सॉरी, टोटल सेल्स के अंदर आ रहे हैं, रेड वाला जो आ रहा है सेल अमाउंट है, फिर टोटल एक्सपेंस है और फिर कॉग्स है यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो टोटल एक्सपेंसेस निकालने के बाद माइनस प्रॉफिट इस वक्त इसका हुआ है तकरीबन $101, यानी कि ये आइटम अभी तक सेल नहीं हो रहा इस पेज के मुताबिक। सिमिलर प्रोडक्ट प्राइसिंग अब मुझे बता रहा है कि जनाब इसके अलावा सिमिलर प्रोडक्ट्स क्या हैं। अब ये लोड करेगा जब तक हम बैक करके वापस आते हैं। इस आइटम को पहले वाले को चेक कर लेते हैं, इसमें क्या हमारे सामने चीज़ें आ रही हैं। इसमें हमारे सामने जनाब चीज़ें आ रही हैं कि जैसे पहले हम आ रहे थे इस पेज के ऊपर है SKU प्राइसिंग एंड बाय बॉक्स। अब देखें हमारे बाय बॉक्स, ये जब रेड में लाइन ऊपर चली गई इसका मतलब हमारे प्राइस ऊपर हैं और बाय बॉक्स के प्राइस कम है। अब देखें वो जो ब्लर आ रहा है, डायलॉग बॉक्स आ रहा है ऊपर, उसमें बता रहा है योर सेल प्राइस $28.41 और बाय बॉक्स का प्राइस है $24.80। इसका मतलब बाय बॉक्स कोई और ले गया है। अब कंपेटिटर इसमें 3 बता रहा है, प्राइस 1 है $24.80,
फिर दूसरा भी है, फिर तीसरा है $26 में। तो ठीक है, तो आप इस वक्त चौथे नंबर पे आएंगे मेरे ख्याल से, जो 3 आ रहे हैं सामने, इसके मुताबिक आप चौथे नंबर पे हैं और आपको बाय बॉक्स नहीं मिलना है, क्योंकि आपसे पहले 3 लोग बैठे हुए हैं जो बाय बॉक्स के हकदार बनते